प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा विषय माया की चपत पर दिनांक 25 जनवरी 2010 को दिया गया है। ज्या लगी आत्मा तत्व चिन्ह्यो नहीं, त्या लगी साधना सर्व जुठी। मानुषी देह तारो एम एड़े गयो, मावठानी जेम वृष्टि जुठी। जब तक ये आत्मा तत्व को पहचाना नहीं, जाना नहीं, आत्मा विज्ञान का ज्ञान हमें प्राप्त नहीं, तब तक सब साधना झूठी है। और मनुष्य देह हमारा वैसे ही फिजूल में व्यतीत हो जाता है, लाभ बिना व्यतीत हो जाता है, कोई लाभ नहीं होता। उदाहरणार्थ जैसे बादल बहुत आवाज करते हैं सुबह सुबह, तो वो बादलों में कोई वृष्टि नहीं होती, जुट्ठी है, वो बादलों का गरजना फिजूल का है। उसी तरह जब तक ये आत्मा को पहचाना नहीं, तब तक सब कुछ आध्यात्मिक जीवन में झूठ है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीवभूत सनातन श्री कृष्ण गीता में 15वें अध्याय में 7वां श्लोक कह रहे हैं कि ये जीव है, जीवात्मा जो चेतन है, वो मेरा सनातन अंश है, कृष्ण का अंश। तो अंश और अंशी दोनों का गुण एक होता है। जैसे सोने की खान और सोने का ईयरिंग या तो बैंगल, दोनों सोना है, पीतवर्ण है और पर आउंस कीमत एक ही है। लेकिन खान अखुट है, असीम है, असीम सोना है, और ईयरिंग ये कुछ आंशिक कद में बहुत छोटा है। तो इसी तरह आत्मा और परमात्मा कृष्ण गुण में एक है, दोनों के गुण 3 हैं। सत, चित, आनंद। आत्मा सत सनातन है, चित संपूर्ण ज्ञानमय है, और आनंद संपूर्ण आनंद है। कृष्ण संपूर्ण आनंद है, और जीव की भी यही क्वालिटीज है, सच्चिदानंद गुण। जीव सनातन है, ज्ञानमय है, और चित सच्चित आनंदमय है। आनंदमय अभ्यासात, जीव का अभ्यास आनंदमय है। आनंद हर पल आनंद में कैसे रहे, तो ये जीव हम है, आत्मा। उल्टा हम ये शरीर नहीं है, शरीर भौतिक है। भूत 8 प्रकार के, भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। 8 प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृति है। भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा, 8 प्रकार की। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी भौतिक प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। जड़ का अर्थ है जो चेतन नहीं। और अपरेयम इतम स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो अयदम धारयत जगत। और मेरी अपरा प्रकृति है, परा अपरा, तो परा प्रकृति जीवभूत महाबाहो, ये जीव मेरी उत्तम शक्ति है, प्रकृति। और ये जीव से ही सारा जगत का धारण मैं करता हूँ, जीव के माध्यम से धारयत जगत। तो ये 2 अलग अलग प्रकार की प्रकृति है, भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति।
आध्यात्मिक आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, आत्मा आध्यात्मिक जीवन। भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, भूत के संबंध में जो जीवन है उसको भौतिक जीवन कहते हैं, और हम एक भूत है नहीं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये हम है नहीं। तो गलती से कोई भूल से हम हमेशा ये महसूस करते हैं कि मैं एक भौतिक शरीर हूँ। भौतिक हम हैं आत्मा आध्यात्मिक, लेकिन गलती, वो गलती को बोलते हैं माया। आज का विषय है माया। तो आत्मा आध्यात्मिक है, स्वाभाविक जीवन आध्यात्मिक जीवन है आत्मा का, और वो खुद समझता है मैं शरीर हूँ, इसीलिए वो भौतिक जीवन जीता है। तो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ सबसे बड़ी भूल, और ये पहली भूल है। इसलिए आखिरी सब कुछ सही करोगे, सम जोड़ो के सही जोड़ोगे, फिर भी भूल ही रहेगी। 1 + 1 = 3, ये गलती आपने कर दी। एक के साथ एक जोड़ो और बोलो कि ये 3 है, और बाद में सब कुछ सही करो। 3 + 2 5, 5 + 2 7, सभी सही, लेकिन आपका अंत में जो जुगाड़ होगा वो गलत ही रहेगा। तो हमारी ये सबसे पहली भूल, इसीलिए सब कुछ गलत उल्टा चलता है। हमारा जीवन बिल्कुल गलत। कोई भी प्राणी का ये भौतिक जगत में सही जीवन नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले ही गलती, और ये गलती कोई स्वीकार नहीं चाहता, न उनको सुधारना चाहता है। ये पंडाल में भी अगर आपको एक गलती सुधारना बोले, कौन सुधारेंगे? तो कौन ये गलती कौन सुधारना चाहते हैं? देखे तो सही, कहीं 100 से ऊपर सारे हाथ हैं, और अभी मैं कहूँगा कि ऐसे गलती सुधरेगी तो किसी का हाथ ऊपर नहीं आएगा। गलती सुधरेगी 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करने से। तो ये गलती सुधारनी है। तो आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, और जीता है भौतिक जीवन। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मछली का स्वाभाविक जीवन है पानी, और पानी में से मछली को आप निकाल दो बाहर, और सुंदर तकिया पे, सुंदर सोफा पे, सोने का खाना, सोने का पहनना, सोने का रहना, सोने का सब कुछ, तो सब कुछ सोने का। मछली को चैन होना चाहिए, मौज होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, लेकिन मछली को आनंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उनका स्वाभाविक जीवन छीन लिया। स्वाभाविक जीवन छीनने के बाद आप दूसरा सब कुछ जो भी अच्छा अच्छा दे रहे हो, कोई काम का नहीं। उसी तरह ये आत्मा का स्वाभाविक जीवन है आध्यात्मिक, आत्मा आध्यात्मिक जीवन। शब्द से जीवन, जीव, जीवन, हम जीव हैं, और जीव ही जीवन जीता है, लेकिन जीता है भौतिक। कितनी बड़ी गलती। जीव जीवित हैं और उनका स्वाभाविक जीवन ये आध्यात्मिक जीवन है, लेकिन जीता है भौतिक जीवन। कैसे मौज चैन, जैसे मैंने कल कहा था कि हर जीव आनंद की खोज में हमेशा रहता है, लेकिन आनंद कहाँ है पता नहीं। निरानंद भौतिक जगत में वो आनंद ढूंढता है। निरानंद जड़ पदार्थ, सच्चिदानंद नहीं है, जड़ है। सत चित आनंद, तो जीव में आनंद है, आत्मा में आनंद है, परमात्मा श्री कृष्ण में आनंद है, लेकिन हम आनंद की खोज कर रहे हैं भौतिक तत्वों में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। तो ये कैसे हमें आनंद मिल सकता है? पत्थरों में तेल नहीं, और वो पत्थर से हम तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं बारंबार,
कितनी कोशिश, अनादिकाल से इतनी कोशिश, नो सेसेशन, रुकावट कोई नहीं। इसमें आनंद मिलेगा, उसमें से आनंद मिलेगा, इसमें से आनंद मिलेगा, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ, वहाँ नहीं मिला तो वहाँ, लेकिन आध्यात्मिक चीजों में आनंद नहीं ढूंढेगा। भौतिक तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये जीव केशाग्र सतभागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विघ्नेय सच अनंताय कल्पते। ये जीव अनंत है और जीव का कद कितना है? बहुत छोटा। कितना छोटा? जैसे स्त्रियों का बाल होते हैं लंबे, तो आगे जाते अंत में वो बाइफरकेट, दो भाग हो जाते हैं, और वो एक भाग की जो टिप होती है, जो अंत होता है, वो अंत को आप लो, उसका 100 भाग करो। केशा आग्र शतभागस्य, 100 भाग करो, और शतधा कल्पितस्य च, और वो 100 भाग का एक भाग लो और उसके भी 100 भाग करो। 10,000 पार्ट ऑफ ए टिप ऑफ ए हेयर, वो आत्मा का कद है। और कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में कि कोई भी छोटा से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज जो है तो उसमें जीव है, और जो शुद्र चीज है, छोटी से छोटी, उन चीजों में मैं जीव हूँ। अर्थात जीव छोटे से छोटा, उससे कोई भी अणु परमाणु कोई भी छोटा नहीं, इतना उनका कद है। और श्री कृष्ण का विभु, विभु बड़े से बड़ा, ब्रह्म का अर्थ होता है बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। तो अणु से अणु आत्मा और विभु कृष्ण, तो ये जीव का कद है। और ये जीव की स्वतंत्रता भी इतनी ही छोटी है, और उनकी इच्छा शक्ति भी इतनी ही छोटी है, और उनकी शक्ति श्री कृष्ण से कंपैरिजन में, उनकी बराबरी में जीव की शक्ति भी छोटी है। जीव की शक्ति बहुत है, लेकिन श्री कृष्ण की शक्ति के प्रमाण बहुत छोटी है। कभी उनका आप हिसाब किताब नहीं लगा सकते कि कब ये गलती की, ये छोटी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कब किया, वो तारीख आप नहीं ढूंढ सकते, लेकिन किया। तो अगर आप कहोगे कि भाई भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, तो उनको जी को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए थी, इच्छा शक्ति नहीं देनी चाहिए थी, क्यों दी? उनको क्या जरूरत थी? तो जीव सीधा टेढ़ा मेढ़ा चलता नहीं, सीधा सीधा चलता रहे। तो भगवान कृपालु होते हुए ऐसा क्यों किया? तो इसीलिए किया कि भगवान हम सबको रॉबर्ट, जैसे कि कुम्हार मट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसमें कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती, और उनके अंडर में हमेशा हमें रहना पड़ता, स्वतंत्रता नहीं होती। और जैसे वो बोले वैसे मार्च करना होता। तो रॉबर्ट की तरह आपका बच्चा, अगर आप ऐसे, आपका छोटा सा बच्चा होता है, बड़ा होता है, लेकिन उनकी आप स्वतंत्रता छीन लो, तो बच्चा बच्चा रहेगा कि एक कोने में वो पड़ा रहेगा और खाना आएगा खाता रहेगा, विश्रा करता रहेगा, चुप करता, कोई जड़, कोई स्वतंत्रता नहीं, इच्छा शक्ति नहीं कोई। तो भगवान ऐसे नहीं है, हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान में जो इच्छा शक्ति, स्वतंत्रता और सच्चिदानंद गुण है, हम में भी होने चाहिए। हम में से निकाल देंगे तो बर्तनों की तरह बन जाएंगे हम। तो ये भी तो दयालु नीचे भगवान का स्वभाव है कि हमें स्वतंत्रता दी, और स्वतंत्रता दी इसीलिए कि वो आनंदमय अभ्यासात, तो हम भी आनंदमय अभ्यासात। अगर स्वतंत्रता नहीं तो आनंद कैसे? स्वतंत्रता, यहाँ मुस्लिम राज्य था तो हर रोज कन्वर्जन, उनका जितना वजन राजा का, बादशाह का, उतना ब्राह्मणों की
कन्वर्जन, और सबको थंब के नीचे परतंत्र, तो उसमें आपको आनंद कैसे रहेगा? उसमें आपको इधर उधर हिलना जुलना कैसे रहेगा? तो भगवान नहीं चाहते हैं कि हम रॉबर्ट की तरह या जड़ की तरह या बर्तनों की तरह या एक कोने में क्रेजी की तरह पड़े रहे। भगवान नहीं चाहते। आप भी आनंद करो। तो स्वतंत्रता के बिना आनंद का? अगर आपका बॉस आपके ऊपर डंडा लेके हर पल खड़ा रहे 12 घंटा, नौकरी जाओ, कितने दिन आप नौकरी करोगे? कितना दिन नौकरी करेंगे आप? कौन करेगा नौकरी? स्वतंत्रता ही नहीं कोई। तो ऐसा भगवान नहीं चाहते। ये दयालु स्वभाव है कि हमें स्वतंत्रता दी, लेकिन स्वतंत्र का दुरुपयोग करना भगवान ने नहीं कहा, हमने दुरुपयोग कर लिया। छोटा बालक, बच्चा, पुत्र या पुत्री, तो माता पिता नहीं चाहते हैं कि ये अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें। ले बेटा 10 रुपया, स्कूल जाओ, वहाँ समोसा खा लेना, या तो आपके कुछ कैंडी या जो भी। लेकिन बेटा 10 रुपया लिया और सिगरेट या कुछ भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा। भगवान ने हमें 10 रुपये दिए, स्वतंत्रता दी, क्यों? ताकि हम आनंद प्रमोद करें, खुश मिजाज रहे। तो बच्चा कर लेता है दुरुपयोग अपनी स्वतंत्रता का। आप नहीं चाहते हैं, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि बच्चा अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे। तो इसी तरह हमने इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, हमने श्री कृष्ण का हमारी इच्छा से द्वेष किया, हमारी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। क्या किया? कि कृष्ण बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, निकस्त माया तारे झापोटिया दरे। स्वतंत्रता का दुरुपयोग क्या किया? कि आप अकेले भोगता क्यों, मैं भी भोगता हूं। वैसे बालक को चाहिए कि वो पिता की खुशी में खुशी रहे, पिता के आनंद में आनंदित रहे, पिता कहे वैसे करें, पिता के साथ खाएं, पिता के साथ सब कुछ रहे, सब कुछ पिता के साथ। लेकिन नहीं, बालक कहता है नहीं, आप अकेले क्यों कंट्रोलर, एंजॉयर, बड़े, मैं भी बड़ा हूं, मैं भी कंट्रोलर हूं, मैं भी एंजॉयर हूं, मैं भी भोगता हूं। तो ये जो दूषण प्रदूषण है, श्री कृष्ण से अलग आनंद करना। राजा जैसे जाता है तो उनके साथ जो प्रधानमंत्री और जो भी सिपाही वगैरह जाते हैं, तो राजा जहाँ रहता वहाँ वो लोग रहते हैं, राजा वहाँ खाते हैं, वो भी वहाँ खाते हैं, तो साथ में सबका हो जाता है राजा के साथ। तो भगवान कृपालु हैं। भगवान पहले जीवात्माओं का सोचते हैं कि ये आनंदित कैसे हो, लेकिन हम सोचते हैं वो अकेला भोगता क्यों, मैं भी भोगता। तो वैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हम जो भी चीज पैदा करते हैं वो हमारे आनंद के लिए करते हैं। हमने सुंदर मकान बनाया, तो मकान हम जब बनाते हैं हमारे आनंद के लिए, पैसा कमाते हैं तो पैसा हमने बनाए हमारे आनंद के लिए, पुत्र परिवार पैदा किए हमारे आनंद के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सब पैदा किया, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, तो स्वाभाविक तौर से उनके आनंद के लिए, उनके आनंद के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनने पैदा किया है। तो हमें उनने पैदा किया, हम सब उनकी पैदाइश है। तो हमें क्यों पैदा किया? ताकि उनको आनंद मिले, उनको हमसे आनंद मिले। तो हमारी फर्ज है कि हम उनको आनंद दें। पुत्र की फर्ज है पिता को आनंद दें, क्योंकि पिता ने पुत्र को इसलिए पैदा किए ताकि उनको आनंद, पुत्र को भी आनंद। कृष्ण ने हमें और कृष्ण ने ये सब सचराचर जगत पैदा किया ताकि उनको भी आनंद, जगत को भी आनंद। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत, क्योंकि उनने पैदा किया इसलिए उनके आनंद के लिए ही ये हो सकता है।
होना चाहिए, तो हम उनके आनंद के लिए हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि मैं भी भोगता हूं। कृष्णा बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, भोग की इच्छा करता है जीव। कैसे? कृष्ण से बहिर्मुख होके। कृष्णा बहिर्मुख हना भोगो वांछा करे, निकष्ट माया तारे झापोटी आदरे। तब ये माया जीव को मारती है। ध्यान दो, कृष्णा भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। ध्यान दो, बहुत क्रुशियल पॉइंट आ रहा है। ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक है। ये आज के विषय पर हम आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जब जीव भगवान श्री कृष्ण से विमुख होता है, श्री कृष्ण से अलग भोग भोगना चाहता है, भोगवांछा करे, तब भगवान श्री कृष्ण को परवश, उनको परवश नहीं होना पड़ता, लेकिन ये शब्द है, परवश होके या तो न करने पर भी करना पड़ता है। क्या? कि ये माया सृष्टि करनी पड़ती है। नहीं करनी, जैसे राजा अपने राज्य की सृष्टि करता है, जीतता है और राज्य में सब कुछ सुविधाएं करता है। वो नहीं चाहता है कि दुविधा करे, सुविधा चाहेगा। लेकिन राज्य में कई लोग ऐसे होंगे, चोर लुटारू, कि राजा की इच्छा से उल्टा चलेंगे। आप अकेले राजा क्यों, मैं भी राजा हूं। तो राजा कहेगा कि हाँ, मेरे राज्य में कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता, तो इसलिए मुझे मेरे राज्य में कुछ जेल बनानी पड़ेगी, आइसोलेटेड एक जेल बनानी होगी। और जेल में सब राजा जो बनना चाहते हैं, सबको जेल में। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सृष्टि बनाई, तो जेल ये सृष्टि है, ये सृष्टि, भौतिक सृष्टि जो है ये जेल है। तो जेल में सब जेली, सब कैदी कौन है? राजा से जो उल्टा चलना चाहते हैं, जो राजा बनना चाहते हैं, जो भोक्ता बनना चाहते हैं, राजा उनको जेल में डालता है। उसी तरह ये जीव बहिर्मुख हुआ और श्री कृष्ण से अलग भोग की इच्छा की। दो चीजें, कृष्ण से विमुख हुआ, आप नहीं चाहिए, विमुख, नो माता पिता, बच्चा गलियों में घूमता रहता है, तो विमुख, और श्री कृष्ण से अलग भोग की इच्छा। ये दो कारण से श्री कृष्ण को जबरदस्ती जेल बनानी पड़ी। ये जेल है भौतिक जगत। ऐसा नहीं कि भगवान को, राजा को जेल का अपने आप खुद मैनेजमेंट करना पड़े, तो वो राजा नहीं है। वो भोगेगा कब? अगर जेल की मैनेजमेंट करता रहेगा तो आनंद प्रमोद कब करेगा? तो इसीलिए श्री कृष्ण को ये जेल के साथ कोई संबंध नहीं है। उनने एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थात ऐसे यंत्र पैदा किया, यंत्र आरूढ़ानी माया, ये माया से एक यंत्र पैदा किया। माया का बना हुआ ये सारा यंत्र है, षड्यंत्र। सबसे पहले क्या माया है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये माया है। तो ये माया से ये सारी सृष्टि की रचना की। तो सबसे पहले बलराम का विस्तार, चतुर्व्यूह में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, वो संकर्षण में से दूसरा चतुर्व्यूह, उसमें भी संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। वो संकर्षण जो वैकुंठ में है, पहले गोलोक वृंदावन में, तो चतुर्व्यूह, और उसमें से संकर्षण, और संकर्षण में से यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होता है, जो करोड़ों दक्षय विष्णु,
करणोदक्ष विष्णु, वो कारण समुद्र में वो शयन करते हैं और उनके शरीर के छिद्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड, उनके उच्छ्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन होता है, भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन होता है। तो ये विरजा कारण समुद्र तक, कारण समुद्र के साथ आगे ऊपर जो जगत है वो सारा आध्यात्मिक जगत है, और कारण समुद्र के बाद उसके नीचे जो सृष्टि है वो जड़ जगत है, वो भौतिक जगत है, और इसको बोलते हैं जल। और ये जगत जो कारण समुद्र के इस पार जो जगत है, उनकी अधिष्ठात्रा देवी, कंट्रोलिंग जो नियंत्रक देवी है वो दुर्गा देवी है। तो भगवान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया कि उनके श्री कृष्ण के कोई भी प्रकार के प्रयत्न के बिना, उनके इशारे पे ये सारा भौतिक सृष्टि चलती रहे, ऐसी सृष्टि पैदा की जिसको हम भौतिक जगत बोलेंगे। ये सब माया का बना हुआ है। सो स इक्षत, अर्थात वो भगवान माया दुर्गा देवी पर ईक्षण करते हैं, उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं। स ईमान लोकान सृजायते, ये सब लोगों का उनने सर्जन किया। तदेक्षत बहुत श्याम प्रजायति, तदेक्षत, तद इक्षत, ईक्षण किया, दृष्टिपात किया। तो ये माया शक्ति जो है उसके ऊपर एक करणोदक्ष विष्णु दृष्टिपात करते हैं और माया शक्ति को इम्प्रेग्नेंट करते हैं सब जीवों से। कौन से जीव? जिन जीवों को श्री कृष्ण से अलग भोग की इच्छा करनी है, उससे अलग स्वतंत्र होके, विमुख होके भौतिक भोग का अनुभव, आस्वादन करना है। तो ये सब जीव दुर्गा में, दुर्गा इतनी नहीं है छोटी सी, या करणोदक्ष विष्णु कोई छोटी सी विभूति नहीं है, ये सारा भौतिक ब्रह्मांड का सर्जन। इसलिए दुर्गा को हम अम्मा कहते हैं, माँ कहते हैं, अम्बा कहते हैं, क्योंकि दुर्गा ये माँ है और विष्णु ये पिता है, या तो विष्णु का विस्तार शंकर। यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यम संभुताम तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये शंभु शंकर ये लिंग है और योनि ये दुर्गा है। लिंग और योनि जो हम ज्यादातर शंकर भगवान के मंदिरों में लिंग और योनि का दर्शन हम करते हैं। तो ये सृष्टि की शुरुआत। सो स इक्षता, तो विष्णु उनके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, करणोदक्ष विष्णु दृष्टिपात करते हैं। तो भौतिक एलिमेंट्स पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, प्रधान पुरुष भी कहते हैं ये करणोदक्ष विष्णु को प्रधान पुरुष। प्रधान का अर्थ है भौतिक तत्व। भौतिक तत्व क्या है? एकादश इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, बुद्धि अहंकार, तन्मात्राएं, 5 विषय, 5 विषय की 5 तन्मात्राएं, ये सब मिला के और 11 इंद्रियां सब मिला के प्रधान जड़ तत्व, जड़ एलिमेंट्स, इनर्ट जड़ तत्व, ये सब तत्व जड़ तत्व, इंद्रियां, तन्मात्राएं, विषय। अब सोचो भगवान कितने बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि कैसे काम करती है। सोचो अगर आपको ऐसे जेलियों के लिए कुछ बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो भगवान ये जेल बना रहे,
न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। कृष्ण को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इच्छा से, अपनी इच्छा से करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य स चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय ये करने के लिए वो दुर्गा शक्ति को पैदा करते हैं भगवान। भौतिक शक्ति को, भौतिक शक्ति है दुर्गा। ये शंकर भगवान की पत्नी है पार्वती दुर्गा। तो ये दुर्गा ये उपादान कारण, तो ये जो शक्ति है भौतिक शक्ति दुर्गा शक्ति। और बीज पद प्रीता ये कृष्ण है, कर्णोदक्ष विष्णु के रूप में। पिता पिता हम यस्य जगतो माता धाता पितामह, तो कृष्ण पिता है और दुर्गा शक्ति ये माता है। तो ये जगत का कारण दुर्गा नहीं है, कृष्ण है, पिता है। पिता इच्छा करता है मुझे पुत्र परिवार चाहिए, तो पिता की इच्छा से पुत्र परिवार होता है, माता की इच्छा से नहीं होता। माता जितना भी इच्छा शक्ति कर ले मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन जब तक पिता इच्छा नहीं करेगा तब तक पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। ध्यान दो, पिता हम यस्य जगतो, कृष्ण ये पिता है, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन, कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। तो एक कृष्ण न तस्य कार्यम कारणम च विधि, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। उनके विस्तार का विस्तार का विस्तार का विस्तार करोड़ोदक्ष विष्णु स इक्षत, वो इक्षण करते हैं। किसके ऊपर इक्षण करते हैं? दुर्गा। ऐसा नहीं कि उनको इनको कुछ अंग संग की जरूरत पड़ेगी, अंग संग की जरूरत नहीं होती। भगवान के हर अंग का काम कर सकते हैं। भगवान की एक इंद्रिय सब इंद्रियों का काम कर सकती है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति। तो अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सकल इंद्रियों की वृत्ति एक इंद्रिया कर सकती, अर्थात आंख से भगवान सूंघ सकते हैं, आंख से भगवान खा सकते हैं, आंख से भगवान सब इंद्रियों का काम कर सकते हैं। उसी तरह नाक से भी नाक भी आंख का काम कर सकता, कान का काम कर सकता है। भगवान की इंद्रियां सब इंद्रियों का काम कर सकती है। तो ईक्षण से दुर्गा को इम्प्रैग्नेंट किया, उसमें सब जीव जो जीव बहिर्मुख जीव थे उनको स्थापित किया वहां। और ये हर जीव, जितने भी जीव, अनंत कोटि जीव जो दुर्गा माया शक्ति में स्थापित किए, उन सब की इच्छाएं अलग अलग थी। और ये इच्छा आप देखते हो यहाँ कि कोई भी मनुष्य की, किसी भी मनुष्य से फिंगरप्रिंट एक नहीं होती, किसी के भी फिंगरप्रिंट, अलग अलग इच्छा है। ये अलग इच्छा, आपकी इच्छा के मुताबिक आपका शरीर पैदा होता है, आपकी इच्छा के मुताबिक। तो ये भौतिक माया शक्ति, दुर्गा शक्ति को क्या बोलते हैं? माया शक्ति। तो सृष्टि का उद्देश्य क्या है कि अनादि बहिर्मुख जीव को अपना कर्म फल भोगने के लिए सुविधा, अनुकूलता प्रदान करना। ध्यान दो, ये भौतिक जगत क्यों पैदा किया भगवान ने? क्योंकि बहिर्मुख जीव, उनकी जो इच्छाएं थी वो भौतिक इच्छाएं थी, और ये भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान भौतिक जगत, भौतिक सृष्टि पैदा करते हैं। फिर से इस सृष्टि का उद्देश्य क्या है कि अनादि बहिर्मुख जीव जो है उनको अपने जड़ कर्मों का
जड़ फल देने के लिए ये सृष्टि की रचना भगवान करते हैं। तो जीव का कर्म जड़ है, इसीलिए उनका फल भी जड़, जड़ कर्म का फल भी जड़, और वो जड़ फल भोगने के लिए सामग्रियां, विषय या जो भी सामग्री, वो भी जड़। और इसीलिए ही ये जड़ शरीर की आवश्यकता है, जड़ इंद्रियों की आवश्यकता। हमें ये जड़ शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे कर्म जड़, कर्म का फल जड़, और जड़ फल को भोगने के लिए सामग्रियां भी जड़, और सामग्री अर्थात विषय, जड़ विषयों को भोगने के लिए जड़ इंद्रियां चाहिए। जड़ इंद्रियों से हमारा ये शरीर बना है, एकादश इंद्रियों से जो जड़ है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और एक ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय, हाथ, पांव, जननेन्द्रिय और गुदा और वाणी, और 11वां मन, बुद्धि, अहंकार। ये सब जड़ पदार्थ है, जड़ इंद्रियां है। ध्यान दो कहाँ से शुरू हुआ हमारा ये पतन, और कैसे हम यहाँ माया का फंदा हमें कैसे पड़ा। तो हमने भोग की वांछा की भगवान से अलग, और जो भी भगवान से अलग करते हैं हम, वो है जड़, वो है माया। माया भगवान की छाया शक्ति, छाएव यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा। दुर्गा है भगवान श्री कृष्ण की छाया है, माया है, माया है भगवान कृष्ण की छाया है। तो ये छाया शक्ति दुर्गा, अम्बा, दुर्गा, वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। दुर्गा, जैसे राजा अपना दुर्ग बनाता है, उसको लांघना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनका नाम है दुर्ग। इसलिए ये माया का नाम है दुर्गा, दुर्गा फेमिनाइन नहीं, दुर्गा। तो ये जड़ जगत बनाने का प्रयोजन, ये भगवान का जड़ जगत बनाने का माया, ये दुर्गा माया। तो ये माया दो उनकी वृत्तियां हैं, एक तो जीव माया और दूसरी गुण माया। जीव माया, ये जीव माया क्या करती है कि जीव को अपना स्वरूप ज्ञान बुलाती है और उनको आच्छादित कर देती है। माइक देह और माइक देह में अहम ममत्व करती है। ये जड़ देह है, और ये माया, जीव माया जो है, वो स्वरूप ज्ञान को बुलाती। स्वरूप हमारा क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये हमारा स्वरूप है, सत चित आनंद मय स्वरूप हमारा है। जीव आत्मा सच्चिदानंद, ये हमारा स्वरूप है। तो ये माया क्या करती है? हमें ये हमारा स्वरूप बुलाती है और हमें क्या ज्ञान देती है, क्या आवृत्त करती है? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। इससे बना हुआ हमारा जो जड़ देह है, उसमें माया हमें आत्मसात कराती है, हमें उनके साथ पहचान कराती है, हमें सिखाती है माया तुम ये शरीर ही हो, तुम ये जड़ शरीर हो। तो ये माया हमें ये बुलाती है। और दूसरी माया है गुण माया, जिनका वर्णन हमने अभी किया, जगत की सृष्टि की त्रिगुणमयी माया, सत्व रजस और तमस, ये त्रिगुणमयी माया है, जिनसे माया ये इंफ्रास्ट्रक्चर जगत पैदा करती है। ये तीन गुणमयी माया, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब सत्व रजस और तमस से ये सारा जगत पैदा होता है। सारा जगत, कोई भी चीज आप देखोगे जगत में तो ये तीन गुणों मई होगा, तीन गुण मही। जैसे कि आप सुअर का शरीर देखोगे तो तमोगुणी, गंदगी में सब गंध खाएगा,
ये तमोगुणी क्रिएशन, भगवान की त्रिगुणमयी माया की क्रिएशन, कि ये शरीर जो सुअर का शरीर है, ये कैसा शरीर? तमोगुणी है। राक्षस का शरीर कैसा? तमोगुणी। क्रोध, काम, क्रोध परायणा यहंती, तो ये काम क्रोध परायणा शरीर है राक्षसों का। इसलिए त्रिगुणमयी माया से बना हुआ ये राक्षसी शरीर। तो ये गुणमयी माया, सत्व, रजस और तमस, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, त्रिगुणमयी माया, ये त्रिगुण से बना हुआ जगत है। तो कृष्ण ये उपादान कारण है, ये जगत का उपादान कारण, मूल कारण। कृष्ण ये मूल स्रोत है ये जगत का। जैसे उदाहरण ले सकते हैं कि कुम्हार जब घड़ा बनाना चाहता है, वो इच्छा करता है कि मैं घड़ा बनाऊंगा, तो वो उपादान कारण है, मूल कारण। और वो चक्र और दंड की हेल्प से, मदद सहायता से वो घड़ा बनाएगा। इच्छा शक्ति कुम्हार की है, तो ओरिजिनल क्रिएटर कुम्हार है, मूल रचयिता कुम्हार है। लेकिन दंड और चक्र के बिना कुम्हार ये घड़ा नहीं बना सकता। ध्यान दो, तो ये चक्र और दंड जो है वो गौण कारण है, गौण कारण, और कृष्ण है मुख्य कारण। चक्र और दंड घड़ा नहीं बना सकता। कुम्हार कैसे भी घड़ा, चक्र और दंड के बिना बना सकता है, कुम्हार बना सकता है, लेकिन चक्र और दंड तो कभी नहीं बना सकता। इसी तरह श्री कृष्ण विष्णु, करुणोदक्षय विष्णु, श्री कृष्ण का विस्तार का विस्तार का विस्तार का विस्तार, करुणोदक्षय विष्णु, ये कृष्ण ये सृष्टि के उपादान कारण। तो कृष्ण विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं, और बाद में वो विष्णु दुर्गा में सइक्षता, दृष्टिपात से ये सब एम्प्रेग्नेंट, सब एलिमेंट, भौतिक तत्व और जीव तत्व और सब प्रधान, सब इसमें इम्प्रेग्नेंट करते हैं। और बाद में जैसे चक्र और दंड घड़ा बनाने में सहायक होता है कुम्हार को, उसी तरह कृष्ण विष्णु और बाद में दंड और चक्र दुर्गा माया देवी, चक्र और दंड के रूप में सेकेंडरी क्रिएटर, वो कृष्ण प्राइमरी क्रिएटर है, प्राइमरी क्रिएटर, मूल कारण, उपादान कारण, और ये अम्बा दुर्गा ये सेकेंडरी क्रिएटर है। ये सृष्टि की रचना करती हैं, लेकिन कृष्ण के बिना नहीं कर सकती। माता पुत्र पैदा कर सकते हैं, लेकिन पिता के बिना नहीं। कारण पिता है, मूल कारण पिता है। तो ये गुणमयी माया, तो ये माया के दो आवरण है, आवरण या तो उनके दो विभाग समझ लो। एक है आवरण आत्मिका शक्ति है, माया दो प्रकार की है। एक आवरण आत्मिका शक्ति, वो स्वरूप ज्ञान को आवृत्त करती है। आवरण आत्मिका शक्ति, इल्यूजन, अज्ञानता। क्या अज्ञान कराती है माया? कि तू ये आत्मा नहीं है, तू ये शरीर है। आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण करके उनको ही तू है वैसा कहती है। उसका कब से कहती है? अनादिकाल से, कि तू ये शरीर ही है, तू ये शरीर ही है, तू आत्मा नहीं है। आवरण आत्मिका शक्ति स्वरूप ज्ञान को आवृत्त करती है। स्वरूप हमारा क्या है? जीवेर स्वरूप, आत्मा जीवेर स्वरूप है, हमारा स्वरूप है आत्मा। लेकिन माया हमें क्या सिखाती है? कि तू ये शरीर है, त्रिगुणमय शरीर है। ये हमेशा, जैसे छोटा बच्चा है, आप उनको बचपन से ही मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा पिता, बचपन से प्रोग्राम करते हैं हम, प्रोग्रामिंग बस यही है। लेकिन हम उनके माता पिता नहीं है,
कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन। तो इसी तरह कई कई खरबजों अरबजों युगों से, काल से हमें माया ने प्रोग्राम किया है। माया हमको प्रोग्राम करती है कि तू ये शरीर है, तू ये शरीर है, तू ये शरीर है, शरीर से ही आपको सुख मिलेगा। प्रोग्राम माया आपको समझाती है हम आत्मा और श्री कृष्ण के दास हैं और कृष्ण के साथ ही हमें आनंद मिल सकता है और कोई दूसरा इलाज नहीं। लेकिन माया हमें समझाती है तू ईश्वर है, तू ये शरीर है, तू भोगता है। तो ये आवरण आत्मिका शक्ति और दूसरी है विक्षेप आत्मिका शक्ति। देह में नहीं लेकिन देह के सगा संबंधियों में भी अभिमान कराती है माया। विक्षेप आत्मिका शक्ति अभिमान कराती है तू ये शरीर है और तेरे ये सब है, तेरी पत्नी, तेरे पति, तेरे पुत्र पुत्री, परिवार तेरे हैं, कृष्ण तेरे नहीं कराती माया। तो ये विक्षेप डालती है। माया की सबसे सरल ग्रामिक देहाती परिभाषा है श्री कृष्ण की ओर चलने में जो भी बाधाएं आती हैं उनको बोलते हैं माया। चाहे वो शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पैसा हो, कोठी हो, घर हो, जो भी हो। कृष्ण की ओर कथा में आने में जो भी बाधाएं दुविधाएं आती है वो क्या है, उनको काटना चाहिए। लेकिन कुछ बुद्धि लगा के, नहीं तो मुझे आप धर्म संकट में डाल दोगे। कथा में यही बात कही थी, पति ना बोलते हैं काट दो, पत्नी ना बोलती है काट दो, तो मुझे संकट हो जाएगा। तो यह विक्षेप आत्मिका शक्ति। तो ये देवी जो है माया, ये इनको लांघना बहुत मुश्किल है। देवी ऐशा गुणमयी बहुत मुश्किल है। तो ये माया का उग्र स्वरूप भागवत में कहते हैं कि अतः पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतत् त्रयो मिथो हृदय ग्रंथि माहुर अतः गृह क्षेत्र सूत आप्त वितैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। तो माया की शुरुआत कहाँ होती है? गूढ़ माया। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम, पुरुष मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, स्त्री का शरीर और पुरुष का शरीर। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम, मैथुन भाव, यूनियन, अंग संग भाव। तो वो माया का शुरुआत है। मैथुनी भावम एतत्। और ये मैथुन ही जीव को ये भौतिक जगत में जकड़ के रखता है। मैथुन पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतत्। अगर मैथुनी भाव नहीं है तो ब्रह्मचारी और डायरेक्ट जंप संन्यास, नो गृहस्थ नो वानप्रस्थ, तो बहुत हल्का हो जाता है काम। नहीं तो स्त्री बोझ, और स्त्री का संस्कृत में अर्थ है, डिक्शनरी निरुक्ति में स्त्री अर्थ है विस्तार, जो विस्तार करती है वो आएगी। और आएगी साथ में क्या लाएगी? पॉट्स एंड पैन एंड सब लाती है साथ में ही, सब कुछ। और श्रृंगार का साधन, जेवर और सब कुछ। और साथ में बाद में विस्तार, पुत्र परिवार, विस्तार, घर चाहिए। हालांकि पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में लड़कियां भी पहले लड़के को पूछेगी आपके पास आपका खुद का घर है? माता पिता का नहीं चलेगा, आपका खुद का घर है तभी शादी करूंगी। और वो भी मुझे प्रणाम करना पड़ेगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे पाँव में गिरना पड़ेगा। और गिरते हैं वहां, ये सच बात है, पाँव में गिरना पड़ेगा और बाद में बोलना पड़ेगा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं विनंती करता हूँ मुझसे आप शादी करो। ऐसा प्रणाम करना पड़ता है पहले माया को, विस्तार को।
ये विस्तार है। तो पहले क्या विस्तार होगा? मैं आऊंगी नहीं, पहले मेरा विस्तार चाहिए, घर कोठी चाहिए। और पूछती हैं, ये मैं मजाक नहीं करता, बिल्कुल पूछती हैं, आपका खुद का घर? तो इसलिए वहां मॉर्गेज सिस्टम है कि पहले वो घर लेगा, मॉर्गेज पैसा नहीं है फिर भी बैंक से उधार लेके घर बनाएगा। तो स्त्री मतलब विस्तार, तो घर बनेगा। बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर बना, सुंदर स्त्री आई, तो वो चाहेगा कि मेरा सुंदर घर दिखाने के लिए मैं सबको आमंत्रित करूं, इसलिए हाउस वार्मिंग सेरेमनी, हाउस को वार्म करेंगे। तो हमने हाउस वार्म किया, लेकिन आध्यात्मिक हाउस को आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से हमने वार्म किया। लेकिन सबको आमंत्रित करना पड़ेगा। वहाँ एक कस्टम है अमेरिका में कि ये मेरा किचन है, ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा बेडरूम है, और बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं ये मेरी सेक्स लाइफ है। प्रभुपाद जी कहते हैं उनके शिष्य लोगों को, ब्रह्मचारी को, सन्यासियों को लेके किसी के घर प्रभुपाद जी गए, तो वो गृहस्थ उनको दिखा रहे हैं, ये मेरा लिविंग रूम है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा बाथरूम है। और जब वो बाहर निकला और प्रभुपाद जी उनके शिष्यों के साथ थे, तो वो थोड़ा दूर गया, तो प्रभुपाद जी कहते, और ये मेरी सेक्स लाइफ है। तो ये मैथुनी भावम, ये माया का सबसे बड़ा प्रभाव मैथुनी भावम। ये पशु पंछी प्राणी पेड़ पौधे मनुष्य देव इंद्रदेव सब इसमें पड़े हैं मैथुनी भाव। और ये मैथुनी भाव ही हमें जकड़ के रखता है भौतिक संसार में। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भाव में तद, और त्रयो मिथो, वो मैथुन में से क्या पैदा होता है? तयो मिथो हृदय ग्रंथि आहुर, स्त्री की पति में, पति की पत्नी में हृदय ग्रंथि, पहली साल 1%, दूसरी साल हृदय ग्रंथि, दोनों के हृदय प्रेम बढ़ेगा, दूसरी साल बढ़ेगा, तीसरी साल और बढ़ेगा, 5वीं साल में कुछ स्टेबल होगा। 5 साल तक स्टेबल नहीं होता, झगड़ा और ये नहीं किया वो नहीं किया, और तलाक तक आ जाता है काम 5 साल में इतना। और 5 साल के बाद ऐसी करामत होती है कि हृदय इतना मिल जाता है, इतना मिल जाता है कि जैसे ज्यादातर समय गुजरेगा, सालगिरह गुजरेगी 40, 50, 60 और 70 में तो अलग ही नहीं हो सकते, अलग ही नहीं हो सकते, इतना हृदय ग्रंथि। तो जैसे टाइम बढ़ता है एक दूसरों की हृदय ग्रंथि बढ़ती है, और बाद में दूसरा जन्म भी साथ में होगा, क्योंकि एक दूसरों में ख्याल है, एक दूसरों का आसक्ति है। तो 7 जन्म तक और जन्म जन्मांतर तक वो एक दूसरों के हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, क्योंकि इतना आसक्ति हो जाती है। पुंसा स्त्रिया मैथुनी भावम एतद त्रयो मिथो हृदय ग्रंथि माहुर, भागवत हृदय ग्रंथि माहुर। अतः, और वो हृदय ग्रंथि में से क्या आता है? अतः गृह, पहले घर आता है, घर आता है पहले। अतः गृह, गृह के बाद क्या आता है? गृह क्षेत्र, बिजनेस आता है। घर को चलाने के लिए बिजनेस चाहिए, तो बिजनेस आता है, धंधा आता है। गृह क्षेत्र सूत, बाद में पुत्र आता है सूत, और सूत के बाद आप्त, अपने भाई देवर ससुरा ससुर वगैरह वगैरह, अपने आप्त, उनमें आसक्ति। पहले घर में आसक्ति, गृह क्षेत्र में आसक्ति, क्षेत्र के बाद अतः गृह क्षेत्र सूत, पुत्र में आसक्ति, परिवार में आसक्ति, सूत आप्त, अपनों में आसक्ति, आप्त मीन्स अपने संबंधी, आप्त वित्त, वित्त में पैसों में आसक्ति, इतना बैंक बैलेंस हुआ, इतना बैंक बैलेंस, इतना बैंक बैलेंस, और बैंक बैलेंस ही मुझे बचाएगा, आसक्ति। आप्त वित्त, बाद में जनस्य मोहयम,
ये गली के मेरे हैं, ये गांव के मेले हैं, ये जिले के मेरे हैं, ये देश के मेरे हैं। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित जनस्य मोहोयम, जन्मे मोह। और ये माया क्या करती है? मोह पैदा करती है, ये सब में आसक्ति, मोह। जनस्य मोहोयम, मोह अर्थात इल्यूजन, अर्थात अज्ञानता, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर समझाती है। मैं घर नहीं हूँ, मैं घर हूँ। मैं बिजनेस नहीं हूँ, मैं बिजनेस हूँ, ऐसा समझाती है। ये आप तो मेरे अपने नहीं है, सगा संबंधी मेरे नहीं है, समझाते हैं सगा संबंधी मेरे हैं। आप तो वीत, पैसों में आसक्ति, चमड़ी टूटे लेकिन दमड़ी। मैं अफ्रीका में प्रचार करने गया था, केन्या, तो वहाँ गुजराती लोग बहुत बड़े खेडूत लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं। तो खेतों में गए तो बहुत सुंदर कोठी थी और वहाँ कोठी की मालकन थी। तो हम गए अंदर, तो मैंने मालकन देखी अंदर, मालिक की स्त्री। तो उनका नाक नहीं था और कान नहीं थे। तो मैंने कहा कि मैया ये आपके नाक कान को क्या हो गया? तो वो क्या कहूँ मेरी हिस्ट्री, वो कहने लगी कि एक दिन एक कल्लू लोग आए, 5 बड़े बड़े तगड़े लोग आए और घर में घुस गए। और पैसा होता है गुजराती लोगों के पास वहाँ बहुत। तो बोलते हैं पैसा कहाँ है बताओ, कौन सी संदूक में रखा है, कहाँ है बताओ। और थे भी, लेकिन चमड़ी टूटे लेकिन दमड़ी, बताओ नहीं तो कान आपका नाक काटता हूँ, बताओ बताओ। नहीं है, नहीं है, नहीं बता, नाक काट दिया, नाक काट दिया। कहाँ है बताओ नहीं तो कान काटता हूँ। तो नहीं है, पैसा नहीं है। और बहुत धनराशि थी अंदर और जानते हैं लोग, तो कान भी काट दिए, चमड़ी टूटे लेकिन इतनी आसक्ति। अरे भाई कान नाक तो बच जाते हैं, पैसा तो कल बिजनेस है तो आ जाते है ना आपके, और आपका जान भी बच जाता, क्या पता आपको मार देते, लेकिन पैसा नहीं बता है। तो इसीलिए आँख कान नाक भी गए। ये माया, माया आसक्ति, माया शक्ति। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त भीतर जनस्य मोहोयम अहम। इस श्लोक में प्रभुपाद जी निरूपण करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लास्ट ग्लेयर ऑफ माया इज अहम ममेति, मैं ए शरीर हूँ। मैं ए गोरा काला भारतीय ऊंचा लंबा चौड़ा धनिक गरीब शरीर हूँ। लास्ट ग्लेयर ऑफ माया। माया का आखिरी फंदा क्या है? हमें क्या समझाती है? मैं ए शरीर हूँ। माया का आखिरी फंदा क्या है? मैं ए शरीर हूँ। हम शरीर नहीं है। उदाहरण मैंने दिया था, किसी का पति मर गया तो वो रो रही है, तो उनका पति कौन था जो चला गया? आत्मा या शरीर या सब दोनों? आत्मा। वो समझता है मैं शरीर हूं। तो लास्ट ग्लेयर ऑफ माया, माया का आखिरी फंदा क्या है? वो आपको प्रोग्राम करती है कि मैं क्या हूं? मैं ये शरीर हूं। तो माया से बचने का उपाय बता देना चाहिए। तो माया हमें फंदे में डालती है, हमें दुख देती है। माया तारे झापोटिया, हर पल हमें किकिंग, हर ओर से माया हमें मारती है। और हमें वो माया अच्छी लगती है क्योंकि अज्ञानता में है। जैसे चूहा रात को आपके पाँव की एड़ी को काटता है तो फूंक मारता है और काटता है, फूंक मारता है काटता है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन काटता है, आपको समझ में नहीं आता है, वैसे काट रहा है। तो उसी तरह माया आपको काटती है हर पल, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे खा रही है। ये माया है। जैसे ऊंट, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि ऊंट थॉर्न स्पाइक, कांटा वाला जो थॉर्न होता है वो खाता है, तो कांटों से उनके मुंह में ब्लड, लहू निकलता है, तो लहू का स्वाद उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो समझता है माया, थॉर्न बहुत मीठे हैं,
लेकिन वो सही ढंग से अपना लहू उनको अच्छा लगता है तो और खाता है, और ब्लड तो और अच्छा लगता है और खाता है। ये माया अपना खुद का ब्लड है और समझता है थॉर्न अच्छे लगते हैं। इसी तरह ये माया हमें हर पल झापोटिया, हर पल हमें मारती है, लेकिन हम सुधरते हैं, घर जाके वही करेंगे जो करना है। आप तो सब कुछ पढ़ाते हो लेकिन घर जाके सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो ये माया से बचना चाहिए। माया से बचने का उपाय है, गीता में भगवान कहते देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। कृष्ण मायाधीश है और ये जीव माया अधीन है। तो ये माया से बचना हो तो मायाधीश श्री कृष्ण का शरण मामेव ये प्रपद्यन्ते। प्रपन्न श्री कृष्ण को प्रपन्न होना पड़ेगा, प्रपन्ना बनना पड़ेगा। प्रपन्न का अर्थ है उनके शरण में, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। जो मेरे शरण में आता है, जो श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करता है, कितना आसान है। कृष्ण उन्मुख होना है बस, बाकी का काम कृष्ण का है। जैसे भटका हुआ जो पुत्र है, छोटा सा बालक गाली देता है, सब कुछ माता पिता का अपराध करता है, लेकिन जैसे ही वो नालायक पुत्र माता पिता को कहे मैं आपका हूं, उनकी ओर चले, तुरंत माता पिता सोचेंगे नहीं, अपनाने में कोई देर नहीं लगे करेंगे, तुरंत अपना लेंगे, तुरंत, क्योंकि वो दयालु होते हैं। इसी तरह हमें हमारा चेहरा भगवान की ओर करना, उन्मुख, विमुख नहीं। शास्त्र साधु कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होय से जीव निस्तरे माया तहार छुड़ाए। माया उनको छोड़ देती है। तो ये कृष्ण को प्रपन्न, कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी। कितने प्रकार की शरणागति है? 6 प्रकार की शरणागति है। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्ष इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये 6 प्रकार की शरणागति है, श्री कृष्ण की शरणागति। उसमें से कोई भी एक प्रकार की शरणागति करो, आपका कल्याण हो जाए। तो अनुकूलेन संकल्प, जो भी श्री कृष्ण को अनुकूल है उनको स्वीकारो, उनको तुरंत स्वीकारो, और जो प्रतिकूल है उनको छाड़ दो, तुरंत उनको फेंक दो। जो कृष्ण को प्रतिकूल है, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, ये कृष्ण को प्रतिकूल है तो वो छोड़ दो। और अनुकूल 16 मालाएं डे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये अनुकूल है तो उनको 16 माला शुरू करो। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। अनुकूलेन संकल्प, प्रतिकूलेन वर्जनम, रक्ष इति विश्वासो। श्री कृष्ण मेरी हर हालत में रक्षा करेंगे ही, ऐसा संपूर्ण विश्वास, ये शरणागति है। द्रौपदी की रक्षा की, पांडवों की रक्षा की, मीरा की रक्षा की, सूर की रक्षा की, नरसिंह मेहता की रक्षा की, प्रभुपाद की रक्षा की, सबकी रक्षा की, मेरी क्यों नहीं करेंगे? ऐसा दृढ़ विश्वास, ये शरणागति। रक्ष इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा। श्री कृष्ण मेरे वाली है, मेरे गार्डियन है, मेरे भरण पोषण करने वाले हैं। श्री कृष्ण मेरा हर हालत में भरण और पोषण दोनों करेंगे। योग क्षेम, मेरा योग क्षेम वो करेंगे, योग क्षेम वहन करेंगे। रक्ष इति विश्वासो,
गोपृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप काल्पण्ये। आत्मनिक्षेप मानस देह गेहो यो किछु मोरे अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मेरा जो भी कुछ है मैं आपको अर्पण करता हूँ। आत्मनिक्षेप काल्पन्य, काल्पन्य का अर्थ है बहुत विनीत स्वभाव, ह्यूमिलिटी, अटमोस्ट ह्यूमिलिटी, खूब विनम्र स्वभाव। भगवान को विनम्रता से तृणादपि सुनीचे तरोरेव सरिसुना अमानी न मान देना, ऐसा विनम्र स्वभाव से कीर्तनीय सदा हरि 16 मालाएं डे। तो ये है आत्मनिक्षेप काल्पन्य। काल्पन्य षड्विधा शरणागति, भगवान की शरणागति। लेकिन शुरुआत होती है 16 माला से। 16 माला ए डे विल गिव यू लिबरेशन फ्रॉम दिस मटेरियल माया। भौतिक माया से आप बच जाओगे। कब? 16 माला करो, क्योंकि भगवान का नाम ही भगवान है। श्री कृष्ण का नाम श्री कृष्ण से अलग नहीं है, इसलिए 16 माला ए डे। तो 16 माला आप सबको करनी है। तो ये माया मेताम तरंती थे, माया को तैर जाओगे और भगवत धाम भगवान के पास, और ये माया जाल छूटेगी, जंजाल छूटेगी। शरीर अविद्या जाल, ये जंजाल है। शरीर अविद्या है, अविद्या का अर्थ है माया है। ये शरीर माया का बना है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय, ये इंद्रिया जड़ है, जड़ेंद्रिय ताहे काल। जीवे फैले विषय सागरे, और ये जीवे फैले, ये फेरे 184 फेरे हम ये माया जाल में घूम रहे हैं। जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवायति। ये जीवा ये बहुत अगत्य महत्वपूर्ण अंग है। उन सब इंद्रियों में तार मध्य जीवायति, लोभ मई सुदूरमति, दूरमति है जीव। क्यों? कि ये जीव मीट फिश एग्स खाना और बोलना क्या, इनने ये किया, उनने वो किया, उनने ये लाया, उनकी कोठी बनी, उनकी कोठी गिरी, ये सब जीव सुदूरमति, ये जीव दूरमति है। इसलिए जीव को क्या करना चाहिए? खाना चाहिए कृष्ण प्रसाद और बोलना चाहिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जीव का एकमात्र कार्य है। जीव का कार्य सुदूरमति ताके देता कठिन संसार। कृष्ण बड़ो दयोमय, कृष्ण बड़ा दयामय, करी बार जीवा जाए स्वप्रसादन दिलो भाई। हमें ये सुंदर प्रसाद दिया ताकि हम ये जीव को कंट्रोल करें। ध्यान दो, तो ये माया से बचने का उपाय है शरणागति, और शरणागति शुरुआत है 16 माला डे। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला करने का तरीका है कि 108 मणि है, 108 बार बोलोगे हरे कृष्ण मंत्र। एक मणि पर 2 लाइन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे हर मणि पर दोनों लाइन हरे कृष्ण मंत्र की। तो ऐसे 108 बार बोलोगे तो एक माला। वैसी 16 माला हर रोज, सुबह 4, शाम 4, दोपहर 4, खाने से पहले 4, सोने से पहले 4, उठने के बाद तुरंत 4, स्नान करने के बाद 4। कैसे भी आप माला 24 घंटे में 16 माला समाप्त संपन्न करनी है। तो कौन नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। 1.5 घंटा 2 घंटे की बात है, तो 22 घंटे आपके, 2 घंटे कृष्ण के। कौन नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। ये माया से कौन तरना चाहता है? तो ये माला 24 घंटे में आपको 16 माला करनी है। महाराज जी, मेरे पास एक प्रश्न आया है। हाँ जी। तो उन्होंने पूछा है कि इस जगत में मंत्र तो बहुत है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, तो हरे कृष्ण महामंत्र ही क्यों? और दूसरा कि हमने गुरु बना रखे हैं, तो ये मंत्र हम जप सकते हैं क्या?
और कैसे, किस स्थिति में कैसे जपना है, और 16 ही माला क्यों? ये 2 क्वेश्चन आए। पहला कि बहुत से मंत्र हैं, यही मंत्र क्यों? तो हमें बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए, अल्प बुद्धि नहीं रहना चाहिए। बुद्धि ये है कि समय जैसा हो उसके मुताबिक काम करना चाहिए। समय से उल्टा काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो शास्त्रों में अनेक मंत्र हैं, अनेक रीत है, अनेक साधन, अनेक विधि विधान, लेकिन ये कलयुग है और प्रथम चरण है, और ये कलयुग में कलयुग का शास्त्र युक्त मंत्र यही है। वेदांत में एक उपनिषद है, उनका नाम है कलिय संतरण उपनिषद। कली काल का उपनिषद, कली काल में तैर जाने का, कली को तैर जाने का उपनिषद, कलिय संतरणो उपनिषद। वहाँ नारद मुनि अपने गुरु ब्रह्मा को पूछते हैं, किम कली तरिष्यति, ये कलयुग में कैसे तैर जाऊं, बहुत खराब खतरनाक युग है। तो ब्रह्मा कहते हैं कि इति षोडशकस नाम कली कल्मस नाशनम नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सब वेदों में से देखने के बाद मुझे एक ही उपाय मिल रहा है, दूसरा उपाय नहीं, एक ही उपाय मिल रहा है। सर्व वेदेषु दृश्यते, क्या है उपाय? इति षोडशकस नाम, ये 16 नामों का रटन करना चाहिए। किम नाम इति, वो कौन से नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे रटन करना चाहिए। कास्य विधि रीति, ये 16 नाम रटन करने के लिए क्या नीति नियम है? नास्य विधि रीति सुचिरवा असुचिरवा सर्व अवस्थासु सर्वदा, पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी अवस्था में हो, कभी भी आप कोई भी नीति नियमों के बिना ये मंत्र जप कर सकते। कितनी सुविधा, कोई नियम नहीं। खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होय। ये देश नहीं, ये काल नहीं, सुबह का काल ब्रह्म मुहूर्त, शाम का काल दोपहर का काल, नियम नहीं, कोई नियम नहीं, सर्व सिद्धि। और सबसे ऊंची सिद्धि आपको जो चाहिए कृष्ण प्रेम, वो आपको मिल जाएगा। सर्व सिद्धि हो, सिंपल एंड सबलाइन, सबसे सरल और सर्वोत्तम ये मंत्र, सब दुखों की एक दवा। हरे कृष्णा भव औषधि सोत्र मनोविरामात, ये भव औषधि है, लाख दुखों की एक दवा है। अधो गच्छन्ति तामसा, नरक सबसे नीचा है नरक, और सबसे ऊंचा है गोलोक वृंदावन भगवत धाम। 16 माला वाले कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन। और शून्य माला वाले कहाँ जाएंगे? नरक, एज श्योर एज नरक। जो भी माला नहीं करेगा नरक नक्की है। तो ये मंत्र क्यों? क्योंकि ये काल का ये मंत्र है, और ये मंत्र में ही सर्व मंत्र की शक्ति भरी हुई। सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म, शास्त्रों का मर्म है कि सर्व मंत्रों का सार ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसलिए मंत्र। और हमने गुरु धारण किए हैं, क्या हम ये मंत्र के जप कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। गुरु की परिभाषा क्या है? गुरु वो है जो आपको श्री कृष्ण का नाम दे। गुरु की परिभाषा ही है। अगर गुरु आपको देवी देवता की उपासना बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, लेकिन इंटेंशन खराब है ना। मुझे ये मिल जाए, मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए, रूपवती भार्याम देही, पति देही, पुत्र देही, धनम देही, वरम देही। तो ये देवी देवताओं की जो मंत्र है वो हमारा देवी देवता हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारे परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम, ये हमारा लक्ष्य है, जो देवी देवताओं का लक्ष्य है।
हनुमान जी भी आपको ये मंत्र देंगे और नारद मुनि भी आपको ये मंत्र, नारद मुनि तो ये मंत्र बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी नारद मुनि को तो ये मंत्र दे रहे हैं कलिय संतरण उपनिषद में। ब्रह्मा जी भी यही मंत्र देंगे। ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो ये सब देवी देवता यही मंत्र करते हैं और वो आपके हितैषी होंगे तो यही मंत्र आपको देंगे। गुरु भी आपके हितैषी होंगे तो यही मंत्र देंगे, क्योंकि ये काल का यही मंत्र है। और दूसरे गुरु का मंत्र करते हुए हम ये मंत्र कर सकते हैं। हाँ, आपके गुरु के मंत्र सुबह सुबह हो जाए और सारा दिन हरे कृष्ण मंत्र, क्या तकलीफ है? सारा दिन हरे कृष्ण मंत्र करते रहो। और क्या सवाल पूछा था? 16 माला ही क्यों? तो माला का नियम है कीर्तनीय सदा 24 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी चाहिए। कितनी? 24 घंटा। सततम कीर्तयन्तो माम, भगवत गीता। 24 घंटा मेरा कीर्तन करना चाहिए, नित्य युक्त। ये कीर्तन में नित्य युक्त होना चाहिए, नित्य युक्त 24 घंटा। लेकिन हमसे होता नहीं है, इसलिए आधा 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 करके 64 का आधा, 32 का आधा, 16 करके प्रभुपाद जी ने कहा गोरे भक्त लोगों का 16 से कम नहीं, बस 16 करो। तो इसलिए प्रभुपाद जी का नियम है 16, तो 16 से शुरुआत करो। और कोई सवाल? आपने कहा ना कि हम लोग विमुख होगी इस जगत में आते हैं, तो क्या इससे पहले हम लोग गोलोक में थे? बिल्कुल थे, उन्मुख थे, लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। कोई ऐसा समय आया कि हमें कुछ स्वतंत्रता का और इच्छा का दुरुपयोग किया। ओरिजिनल आइडिया, ओरिजिनल जो भगवान श्री कृष्ण का जो तर्क था, वितर्क था कि मैं बहु अनेक बनो ताकि मैं भी खुश रहूं और वो भी खुश रहे। माता पिता का पुत्र पैदा करने का आइडिया है, हम भी खुश रहे और वो भी खुश रहे, हमारे भी खुश, हम खुश हमारे खुश। तो ओरिजिनल आइडिया था कृष्ण का, मैं भी खुश और ये सब भी खुश। लेकिन हमें कहा तू अकेला भोगता क्यों, तू अकेला पीता क्यों? मैं भी भोगता, मैं भी पीता। एकदा कोई समय हमने ये इच्छा और स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। तो कथा को विराम देंगे।